सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का लेसन 8वां पार्ट, जिसका नाम है जल संसाधन, जिसके आज से शुरुआत होने जा रही है। लेसन की शुरुआत करें उससे पहले एक चीज आप अपने दिमाग में रख लेना, बोर्ड परीक्षा में ये वाला लेसन जो अपने होगा वो होगा 3 नंबर का। उन 3 नंबरों में से एक तो अपने 2 नंबर का प्रश्न आएगा और एक प्रश्न अपना आएगा मानचित्र से संबंधित। तो मानचित्र से संबंधित जो भी इस लेसन से प्रश्न बनता है, तो मानचित्र वाली बात तो अपन जैसे अपना कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद में लास्ट में अपन 2 या 3 क्लास रखेंगे जिसमें केवल मानचित्र की चर्चा होगी। तो क्वेश्चन की बात करें तो इस लेसन में से केवल एक ही क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। समझ गए बात? चलो अपन चर्चा करते हैं। लेसन की शुरुआत सबसे पहले इसमें जल प्रबंधन। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जल प्रबंधन किसे कहते हैं, जल प्रबंधन का अर्थ क्या होता है। अब सुनना इसका अर्थ। वर्षा होती है, वर्षा का पानी नदियों में जाता है और नदियों के माध्यम से वो बरसात का पानी है वो समुद्र में चला जाता है, बेकार हो जाता है। इसका मतलब वह वर्षा का पानी जो नदियों में जाता है और नदियां लास्ट में आके कहां चली जाती है, समुद्र में चली जाती है। इस वजह से वो पानी अपने किसी काम का नहीं होता, वो अपने लिए बेकार हो जाता है। उस पानी का सदुपयोग करना ही क्या कहलाता है, जल प्रबंधन कहलाता है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे देखना, वर्षा जल का अधिकांश भाग नदियों के माध्यम से बहकर कहां चला जाता है, समुद्रों में चला जाता है। और ध्यान रखना, एक बार समुद्र में जाने के बाद वो पानी ना तो अपने को नहाने धोने के काम में आता, ना पीने के काम में आता। इसका मतलब वो पानी क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, समुद्रों में चला जाता है, अतः वह बेकार हो जाता है। और इस पानी का सदुपयोग करना ही क्या कहलाता है, जल प्रबंधन कहलाता है। तो लास्ट में अपन लिख देंगे, इस पानी का सदुपयोग करना ही जल प्रबंधन कहलाता है। देखो 2-2 नंबर के जो प्रश्न बनते हैं ना, लगभग जैसे यही 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि जल प्रबंधन का अर्थ बताइए। समझ के बात? तो लगभग पॉइंटों में अपन इस लेसन को इसी तरीके से करेंगे। उसके बाद में आता है इसमें बहुउद्देश्यीय परियोजना। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, बहुउद्देश्यीय परियोजना। अब इसका मतलब समझना आप, कोई नदी बह रही है, ये क्या है मान लेते हैं ये एक नदी है। अब इस नदी के पानी को रोकने के लिए इस नदी पर क्या बनाना पड़ेगा, बांध बनाना पड़ेगा। इस नदी पर हमने क्या बना दिया, बांध बना दिया। अब बताओ इस बांध का क्या उद्देश्य हो सकता है। इस बांध के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे अपन बात करें, अगर बांध बनेगा तो यहाँ पानी रुकेगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा। पानी इकट्ठा होने के बाद इस पानी को अपन किस किस काम में ले सकते हैं, एक तो पेयजल के रूप में अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा अपन बात करें सिंचाई के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखना, कभी भी बहती हुई नदी से कभी भी नहर नहीं निकल जाती। क्योंकि जैसे ये कोई बड़ी नदी बह रही है तो नदी को बीच में से थोड़ी मोड़ेंगे, इससे तो पूरा पानी खराब हो जाएगा और बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए नदी में से कभी भी जब नहर निकाली जाती है ना सिंचाई के लिए, तो पहले बांध बनाया जाता है। बांध बना के पानी को रोका जाता है, फिर इस रुके हुए पानी में से ही सिंचाई के लिए क्या निकलती है, नहरें निकलती हैं।
तो देखो बांध का उद्देश्य क्या हो गया, इस पानी को अपन पीने के काम में भी ले सकते हैं, फिर सिंचाई के काम में भी ले सकते हैं। एक जगह पानी इकट्ठा होगा तो यहाँ आराम से मछली पालन का कार्य भी हो सकता है, क्योंकि इकट्ठे पानी में क्या उत्पन्न हो जाती है, मछलियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ इस बांध से अपन बिजली भी बना सकते हैं, क्योंकि बिजली कैसे बनती है कि यहाँ बांध बना दिया, बांध के गेट लगे होते हैं, जब इस पानी को यहाँ बांध पे लगे गेटों को अचानक से खोला जाता है तो बांध के जस्ट आगे की साइड एक टरबाइन होता है, और पानी जब प्रेशर से आता है तो ये टरबाइन घूमता है। इस टरबाइन के घूमने से जो एनर्जी या ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी से क्या बनती है, बिजली बनती है। तो अब बताओ, बहती हुई नदी पर क्या बनाया गया, बांध बनाया गया। इस बांध के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, जो अपन ने यहाँ उद्देश्य लिखे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। समझ गए बात। तो बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, बहती हुई नदी पर बांध बनाकर एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, इसलिए इन्हें, इन बांधों को क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो अपन इसको लिखते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना को 2 पॉइंटों में लिखोगे आप, ध्यान रखना, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न बन रहा है। तो पहला पॉइंट तो अपन ये लिखेंगे, बहती हुई नदियों पर बांध बनाकर, बहती हुई नदियों पर बांध बनाकर अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। जैसे अब वो बांध बना तो उससे कौन कौन से उद्देश्य की पूर्ति हुई, जैसे पेयजल, सिंचाई, और क्या क्या हो सकता है, मछली पालन, और क्या बताया था मैंने, बिजली उत्पादन आदि। तो अनेक सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी, और भी अपन उद्देश्य बता सकते हैं, क्यों, आदि। इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसलिए इन्हें, मतलब जो बांध बने ना, इन्हें क्या कहते हैं, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। एक तो ये बहुउद्देशीय परियोजना में परिभाषा याद रखनी है। दूसरा, एक बात और आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। तो दूसरा पॉइंट आप लिख देना, बहुउद्देशीय परियोजनाओं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। तो इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को क्या कहा है नेहरू जी ने, आधुनिक भारत के मंदिर, आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। ये किसका उल्लेख हो गया, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का। आपसे पूछा जाए बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है, या बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते हैं, या बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर टिप्पणी लिखो। जैसा भी क्वेश्चन बढ़े बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, ये 2 पॉइंट आपको लिखने, 2 नंबर का अपना प्रश्न होगा, 2 के 2 नंबर अपने को एग्जाम में इसमें आ जाएंगे। अब अपन बात करेंगे केंद्र सरकार व राज्य सरकार की बहुउद्देशीय परियोजना। देखो, बहुउद्देशीय परियोजना में ये तो अपने को पता चल गया कि भाई बहुउद्देशीय परियोजना में होता क्या है, एक बांध बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है।
अब वो बांध केंद्र सरकार ने बनाया है या वह बांध राज्य सरकार ने बनाया है? अगर केंद्र सरकार ने बनाया तो वह बहुउद्देशीय परियोजना किसकी हो जाएगी? केंद्र सरकार की। अगर राज्य सरकार ने बनाया तो वह बहुउद्देशीय परियोजना किसकी हो जाएगी? राज्य सरकार की। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं केंद्र सरकार की कौन कौन सी है, राज्य सरकार की कौन कौन सी है, उनका केवल नाम लिखना है अपने को। बहुउद्देशीय परियोजनाएं केंद्र व राज्य सरकार की, ये तो आपकी हेडिंग होगी। क्यों कि केंद्र सरकार की बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, राज्य सरकार की कौन सी है। पहला तो आप लिखोगे केंद्र सरकार की बहुउद्देशीय परियोजना, केंद्र सरकार की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। देखो अपनी पुस्तक में जो जो दे रखा है ना उनका जो वर्णन करेंगे अपन। केंद्र सरकार की एक तो बहुउद्देशीय परियोजना दे रखी है, उसका नाम है क्या? बाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सी? बाखड़ा नांगल परियोजना। एक केंद्र सरकार की दे रखी है, कौन सी? दामोदर गाठी परियोजना। दामोदर गाठी परियोजना। एक केंद्र सरकार की दे रखी है, उसका नाम है हीराकुंड परियोजना। ये तीन परियोजना तो दे रखी है कौन सी सरकार की? केंद्र सरकार की। तीनों का अपन वर्णन करेंगे, लेकिन आपके 2 नंबर का क्वेश्चन यहां भी बन सकता है। केंद्र सरकार की व राज्य सरकार की कोई दो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का नाम लिखो। तो केंद्र सरकार की तो ये तीन मैंने आपको बता दी, जिनका तीनों का उल्लेख करेंगे अपन। उसके बाद में राज्य सरकार की बहुउद्देशीय परियोजना, मतलब राज्य सरकार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। इसमें देखो अपन जो उल्लेख करेंगे वो राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं देख लेते हैं अपन कि राज्य सरकार में राजस्थान की कौन कौन सी हैं। तो एक तो अपन बात करेंगे कौन सी परियोजना की? चंबल परियोजना। चंबल परियोजना के अलावा अपनी पुस्तक में दे रखा है क्या? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तीसरा अपन बात करेंगे माही बजाज सागर परियोजना। और चौथा अपन बात करेंगे बिसलपुर परियोजना। बिसलपुर परियोजना ये लो। क्यों? देखो यहां से जो प्रश्न बनता है ना वो एक बार आप दोबारा सुन लेना। 2 नंबर का आपके क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनना। केंद्र सरकार व राज्य सरकार की किन्हीं दो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम लिखो। केंद्र सरकार की 2 बहुउद्देशीय परियोजनाएं, तीनों में से कोई सी भी लिख देना। राज्य सरकार की मैंने आपको 4 बता दी, इनमें से 2 कोई सी आप लिख देना। अब एक एक परियोजनाओं की अपन चर्चा करते हैं। बाखड़ा नांगल परियोजना की चर्चा करेंगे, दामोदर घाटी की करेंगे, हीराकुंड परियोजना की करेंगे। ये तीनों 2-2 नंबर की अलग से भी बन सकते हैं। फिर अपन ये जो 4 राज्य सरकार वाली हैं इनकी चर्चा करेंगे। तो अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे कहां से? बाखड़ा नांगल परियोजना से। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अभी। ये लो, ये 3 केंद्र सरकार की हो गई, 4 हो गई राज्य सरकार की। तो अपन शुरुआत करते हैं कौन सी परियोजना से? बाखड़ा नांगल परियोजना। चलो इसको देखना आप।
पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे अपन, तो एक तो अपन ये लिखेंगे 1948 में यह परियोजना प्रारंभ की गई थी, 1963 में जाकर यह परियोजना कंप्लीट हो गई। मतलब भाखड़ा नांगल परियोजना का जो निर्माण हुआ था वो 1948 से प्रारंभ हुआ था, 1963 में जाके कंप्लीट हो चुका था। यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। जो भी अपन भारत की बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ेंगे उनमें से सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी होगी? भाखड़ा नांगल परियोजना। दूसरा, यह जो परियोजना है यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से की? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। दूसरा पॉइंट अपन ये लिखेंगे। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, क्या लिखेंगे अपन? इस परियोजना के तहत सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। एक का नाम है भाखड़ा बांध और दूसरे बांध का क्या नाम है? नांगल बांध। अब समझना है कैसे बनाए गए। जैसे ये अपने भारत का उत्तरी हिस्सा हो गया, ये जैसे भारत का उत्तरी हिस्सा है, तो उत्तरी हिस्से में जैसे यहां ऊपर वाला तो जम्मू कश्मीर आ गया, जम्मू कश्मीर के बाद में ये क्या आ गया? हिमाचल प्रदेश आ गया, ये पंजाब आ गया, ये हरियाणा आ गया और ये अपना क्या आ गया? राजस्थान आ गया। क्यों? एक बार दोबारा देखना, कंप्लीट इसकी मैं आपको यहां मानचित्र में थोड़ा समझा देता हूं। ये तो क्या है? हिमाचल प्रदेश, समझ गए बात? ये क्या है? पंजाब, ये क्या है? हरियाणा और ये क्या है? राजस्थान। समझ गए बात? अब एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है सतलज नदी, जो इधर राक्षस ताल, आप छोड़ो कहां से निकलती है और कहां बहती है, आप तो ये सोच लो कि ये जो सतलज नदी है ना इधर से आ रही है, मतलब हिमाचल प्रदेश पंजाब में आ रही है सतलज नदी। अब इस सतलज नदी, देखो बांध क्या होता है? बहती हुई नदी के पानी को रोकने के लिए जो दीवार बनाई जाती है उस दीवार को ही हम क्या कहते हैं? बांध कहते हैं। अब इस सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। कौन से? भाखड़ा बांध और नांगल बांध। हिमाचल प्रदेश में तो बना दिया कौन सा बांध है? भाखड़ा बांध। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है विलासपुर, क्या नाम है जगह का? विलासपुर। यहां तो बना दिया भाखड़ा बांध और इससे जस्ट लगभग थोड़ा सा आगे 13 किलोमीटर दूर बना दिया कौन सा बांध है? नांगल बांध। भाखड़ा बांध और नांगल बांध के मध्य दूरी है 13 किलोमीटर की, लेकिन भाखड़ा बांध तो आता है हिमाचल प्रदेश में और नांगल बांध आता है कहां पे? पंजाब में। अब ये 2 बांध बना दिए, तो यही पॉइंट अपन ने तीसरा पॉइंट देखा था। इस परियोजना के तहत सतलज नदी पर 2 बांध बने हैं, एक भाखड़ा और दूसरा नांगल। फिर बांध बनाने के बाद, अब मैंने आपको कहा था कि भाई जब भी किसी नदी में से सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाएंगी तो पहले बांध बनाया जाएगा, बांध बनाने से पानी इकट्ठा होगा, रुक जाएगा, फिर जो रुका हुआ पानी होगा उसमें से सिंचाई के लिए क्या निकाली जाएंगी? नहरें निकाली जाएंगी। तो यहां से जो नहरें निकाली गई है, एक का नाम भाखड़ा नहर, एक का नाम नांगल नहर, तीसरी का नाम सरहिंद नहर। तो ये कुछ नहरें निकाली गई है, तो इनको अपन पॉइंट टू पॉइंट लिख लेते हैं। ये आपके देखो, मैंने कहा था ना कि मैप की क्लास अपन लास्ट में 2-3 क्लास लगा लेंगे जिसमें केवल मैप की बात करेंगे। अब जैसे मैप में से ऐसे प्रश्न ही आते हैं कि भारत के मानचित्र में भाखड़ा नांगल बांध दर्शाओ या भाखड़ा नांगल परियोजना का क्षेत्र दर्शाओ, तो लगभग ये क्षेत्र किसका हो जाएगा? भाखड़ा नांगल परियोजना का। तो पॉइंट टू पॉइंट अपन इसकी चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट, 1948 से प्रारंभ होकर 1963 में पूर्ण हुई यह भारत की
सबसे बड़ी बहुउद्देशीय, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। पहला पॉइंट तो अपन ये लिखेंगे कि भाई निर्माण कार्य कब से कब तक हुआ, यह है भारत की क्या है, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। दूसरे पॉइंट में अपन को लिखना है किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश की नहीं है, हिमाचल प्रदेश में तो बांध बना हुआ है केवल, पंजाब हरियाणा राजस्थान 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो दूसरे पॉइंट में लिखोगे आप यह है पंजाब हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, की संयुक्त परियोजना है। समझ गए बात। तीसरे पॉइंट में इस परियोजना के तहत सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए, बाकड़ा बांध और नांगल बांध। तो अगला लिख लो, इस परियोजना के तहत सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए। क्यों? अब 2 बांध, पहला तो कौन सा, बाकड़ा बांध। बाकड़ा बांध तो पड़ता है कहां, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में भी प्रॉपर जो जगह है ना वो है बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में ये बांध बना हुआ है, और इस बांध के पीछे जो झील है उस झील का नाम है गोविंद सागर झील, लेकिन वो अपने को यहाँ ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ इतना ध्यान रख लेना, यह है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ध्यान रखना, भारत का सबसे ऊंचा बांध तो है कौन सा बांध, टिहरी बांध, जो पड़ता है उत्तराखंड में, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, बाकड़ा बांध। तो इसमें एक लाइन ये लिख देना, यह है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। इस बाकड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। ये तो बाकड़ा बांध हो गया। दूसरा कौन सा है, नांगल बांध। नांगल बांध कहां पड़ता है, पंजाब में, और बाकड़ा बांध से 13 किलोमीटर दूर कौन सा बांध है, नांगल बांध। अब देखो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा अपने बाकड़ा नांगल परियोजना में, तो ज्यादा अपन इसकी चर्चा नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये 3 पॉइंट लिख देना इसमें। अगर एक पॉइंट और लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, इस परियोजना के तहत कौन कौन सी नहरें निकाली गई है, बाकड़ा नहर, नांगल नहर और सरहिंद नहर। ये कुछ नहरें निकाली गई है जिससे राजस्थान हरियाणा पंजाब में क्या होती है, सिंचाई होती है, वरना आपको इतने में काम आपका हो जाएगा। ये कौन सी परियोजना हो गई, बाकड़ा नांगल परियोजना। चलो नेक्स्ट परियोजना की अपन चर्चा करते हैं। अगली जो परियोजना है वो है दामोदर घाटी परियोजना। सेकंड परियोजना कौन सी है, दामोदर घाटी परियोजना। अब इसमें देखना, दामोदर घाटी परियोजना, देखो बाकड़ा नांगल परियोजना मैंने आपको बताया था कब प्रारंभ हुई थी, 1948 में प्रारंभ हुई थी। दामोदर घाटी परियोजना भी कब प्रारंभ हुई थी, 1948 में ही प्रारंभ हुई थी, लेकिन दोनों में से भी 1948 में पहले कौन सी प्रारंभ हुई थी, पहले दामोदर घाटी परियोजना प्रारंभ हुई थी। इस आधार पर अपन कह सकते हैं यह है भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना तो कौन सी थी, बाकड़ा नांगल परियोजना, और पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी,
दामोदर घाटी परियोजना। तो इसमें पहला पॉइंट आप यही लिखोगे, 1948 में प्रारंभ हुई यह भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। पहला पॉइंट तो वो का वो। दूसरे पॉइंट में वहां बाकड़ा नांगल में तो अपन ने लिखा था पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जबकि ये वाली है झारखंड और पश्चिमी बंगाल की। तो दूसरा लिख देना, ये है झारखंड व पश्चिमी बंगाल की संयुक्त परियोजना है। अब देखना, इसको भी अपन भारत के मैप में एक बार देख लेते हैं। देखो जैसे क्या है, अपन मान लेते हैं कि जैसे यहां तो आ गया क्या, पश्चिमी बंगाल, वो सॉरी बांग्लादेश आ गया, दूसरा देश है भारत के अलावा। जैसे भारत के इधर पाकिस्तान है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ चीन है। ये एक भारत का राज्य आ गया। यहाँ तो आता है क्या, पश्चिमी बंगाल। यहाँ तो क्या है, पश्चिमी बंगाल। और पश्चिमी बंगाल के जस्ट इधर की साइड क्या है, झारखंड। समझ के बात। तो दो राज्यों की चर्चा करनी है अपने को, एक तो झारखंड और दूसरा पश्चिमी बंगाल। पहले इधर आता है झारखंड, इसके आगे क्या आता है, पश्चिमी बंगाल। नदी है, उस नदी का क्या नाम है, दामोदर नदी। अब यहां ध्यान से सुनना, दामोदर नदी यहां झारखंड से निकलती है। झारखंड जो है ना, वहां एक पठारी भाग है जिसे कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जहां झारखंड स्थित है वो थोड़ा ऊंचाई पर स्थित है, और इसकी तुलना में पश्चिमी बंगाल थोड़ा नीचा स्थित है। तो जब झारखंड से दामोदर नदी निकलती है तो यहाँ झारखंड में तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जैसे ही दामोदर नदी झारखंड से कहाँ आती है, पश्चिमी बंगाल में आती है, वैसे ही इस नदी में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। क्यों आती है, क्योंकि झारखंड थोड़ा ऊंचा स्थित है, ऊंचाई से अचानक से नदी नीचे आएगी तो नदी की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। गति तेज होने की वजह से पश्चिमी बंगाल में यह नदी क्या लाती है, बाढ़ लाती है। इसलिए दामोदर नदी को कहते हैं बंगाल का शोक। इतनी बात लिखते हैं पर दामोदर नदी झारखंड से निकलकर जब पश्चिमी बंगाल में जाती है, पश्चिमी बंगाल में जाती है, तो यह नदी क्या लाती है, बाढ़ लाती है। अब बाढ़ लाती है इसलिए इसे कहां का शोक कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। इसलिए दामोदर नदी को क्या कहते हैं, बंगाल का शोक। मानचित्र वाला काम तो ऊपर हो गया अपना, बंगाल का शोक कहते हैं। समझ गए बात। अब देखो इसी में आगे अपने को थोड़ा सा और लिखना है। अमेरिका में एक परियोजना है टेनेसी घाटी परियोजना। क्या नाम है, टेनेसी घाटी परियोजना। तो अमेरिका की जो टेनेसी घाटी परियोजना है ना, तो वहां टेनेसी नदी बाढ़ लाती है, और यहाँ बंगाल में कौन सी नदी ला रही है, दामोदर नदी। तो ये जो दामोदर घाटी परियोजना है वह किस पर आधारित है, अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अमेरिका में टेनेसी घाटी परियोजना है, वैसे ही भारत में कौन सी परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना। तो इसी में आगे लिखते जाना। इस बाढ़ को रोकने के लिए
इस बाढ़ को रोकने के लिए अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर, मतलब जैसे वो परियोजना बनी हुई है वैसे भारत में कौन सी है, दामोदर घाटी परियोजना के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। तो ये दूसरी बहुउद्देशीय परियोजना कंप्लीट। शुरू में अपने 3 बहुउद्देशीय परियोजना लिखी थी, बाखड़ा नांगल परियोजना, दूसरी दामोदर घाटी परियोजना और तीसरी हीराकुंड परियोजना। इनमें से 2 परियोजना अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं और तीसरी जो परियोजना है जिसका क्या नाम था, हीराकुंड परियोजना, उसकी चर्चा होगी अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।